अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वजाइनल डिस्चार्ज में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास जो है इन्फेक्शन अगर होगा वजाइना का, विच इज ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड एनारोब्स इंक्लूडिंग गार्डिनरेला एंड माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ठीक है। सो इस जो है हमारे पास बैक्टीरियल वेजिनोसिस में आपने ये दो एनारोब्स का, इन दो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, गार्डिनरेला एंड माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, ये सब बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है एबनॉर्मल डिस्चार्ज का एट चाइल्ड बेयरिंग एज, एंड इट इज नॉट ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है। सिम्टम्स इसमें जो सबसे आते हैं, हर वजाइनल डिस्चार्ज के कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं कि जब वो आगे कंप्लेन करती है व्हाइटिश ग्रे डिस्चार्ज की विद ऑफेंसिव स्मेली डिस्चार्ज, मतलब ये कुछ होती होंगी जो कि आगे खुद बताएंगी कि फिशी स्मेल होती है, लेकिन कुछ जो फीमेल है जाहिर है उनको डायग्नोज नहीं कर पाएंगी, तो वो सिर्फ जस्ट ये कहेंगी कि बहुत ज्यादा गंदी ऑफेंसिव डिस्चार्ज की मतलब स्मेली डिस्चार्ज होता है। तो ये जो है आपका फिशी स्मेल जो है, ये जो है वो अ, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसको डायग्नोज करने के लिए हम एंसेल्स क्राइटेरिया है उसको, उसमें मतलब ये चार इसमें फीचर्स होंगे, इनमें से किसी एक का फुल होना जरूरी होता है। एंसेल्स क्राइटेरिया में हमारे पास एक तो ऑफ वाइट थिक क्रीमी डिस्चार्ज होता है, और इसके अलावा पीएच जो होती है वो 4.5 से रेज हुई होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है जब हम इस डिस्चार्ज को एक्सपोज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिशी ऑर्डर आता है, मतलब स्मेल आती है, और इसके अलावा ग्लू सेल्स भी अपेयर होते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट करने के लिए इसको जस्ट हमने क्या करना है, मेट्रोनिडाजोल देनी है 400 मिलीग्राम बीटी फॉर 5 डेज, या इसको हम 2 ग्राम भी दे सकते हैं, जस्ट सिंगल डोज। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन है जो कि क्रीम होगी, 2% क्रीम, जो कि हम अप्लाई करने के लिए कहेंगे वजाइना पर फॉर 7 डेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जिसमें का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है फिशी स्मेल, और इसके अलावा इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, गार्डिनेरिया एंड माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस भी एक जो है इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट कॉज करती है। सबसे कॉमन जो यीस्ट, ये कैंडिडा एल्बिगन्स जो है ये कैंडिडियासिस कॉज करती है। कैंडिडा नॉर्मली जो है वो स्किन पे रहता है और इनसाइड द बॉडी भी, जैसे कि माउथ में, थ्रॉट में, गट में या वजाइना में, विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कि अगर किसी फीमेल का इम्यूनो सप्रेशन है, या मतलब वो पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे कि एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं, या ऐसी फीमेल जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज करी है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करी है, या वो प्रेग्नेंट है, या डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी, तो ये फीमेल्स होती है वो प्रीडिस्पोजिंग होती है फॉर कैंडिडियासिस। सिम्टम्स जो आएंगे यहाँ पे, जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम आएगा वो होगा कि स्वेयर वल्वल इचिंग होगी। इसके अलावा इचिंग की वजह से बहुत ज्यादा जो है उसको सोरनेस हो डेवलप हुई होगी, और जो यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा कर्डी, थिक, वाइट कर्डी लाइक डिस्चार्ज होगा, बहुत ज्यादा थिक होगा और कर्ड लाइक डिस्चार्ज होगा। और जब इचिंग की वजह से बार बार वो इचिंग करेगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी वल्वा पे, और जब यूरिन पास करेगी तो उसको पेन भी होगी, और सेम इज द केस विद सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पेन होगी ड्यू टू द इचिंग। अब इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देख लेंगे इचिंग वगैरह देखेंगे। इसके बाद हम कल्चर करवाएंगे, एक स्मेयर लेंगे, उसके बाद उसको कल्चर करवाएंगे फ्रॉम HVS हाई वजाइनल स्वैब, और LVS मतलब जो हम वजाइना से स्वैब लेंगे उसका हम कल्चर करवाएंगे, ताकि हम कैंडिडा को डायग्नोस कर सकें कि। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट करने के लिए अगर सिम्टम्स जो है उनको ट्रीट करेंगे, सबसे पहले हम उसको एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि अगर उसने न्यू न्यू कोई कॉटन पैड्स यूज, मतलब उसने अपने परफ्यूम्स का इस्तेमाल किया, या फिर कोई इसने न्यू अंडरवेयर इस्तेमाल किया है, तो उसको वो चेंज करें। इसके अलावा केमिकल इरिटेंट्स को जैसे सोप्स और बाथ सॉल्ट से अवॉइड करें। उसके बाद जो है हम उसको पेस्टरी का कहेंगे, इफ शी इज मैरिड वुमेन, तो हम उसको कहेंगे क्लोट्री मेजोल जो है 500 मिलीग्राम की पेस्टरी रखेगी वो फॉर 6 डेज। और इसके अलावा अगर वो मतलब विर्जिन है तो फिर हम उसको टैबलेट देंगे फ्लूकानाजोल 150 मिलीग्राम की सिंगल डोज, लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। इसी तरह जो है टॉपिकल एमिडाजोल हम दे सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में जो है हमने अवॉइड करनी है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंडिडियासिस एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस।